में वो आधे आधे में, फिर वो आधे में वहाँ पहुँचते। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो दिल्ली की मुस्लिम हिस्ट्री है और होली का फेस्टिवल है वो नया आ गया, आधा आधा हो गया। ठीक है, ये भी सही हो गया। हाँ, जब कनिका ने मुझे ताली दी थी मैं इस तरफ था, मतलब मेरे पीछे कनिका और सन्नी मनी हनी के घर की तरफ को रास्ता जाता है, और वो उस तरफ थी जहाँ पीछे वो राजस्थान वाली फैमिली, और साइड में वो पंप जहाँ पे है अंडरग्राउंड, और वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे जो स्पेस अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ जाती हैं, तो ये बात ठीक है। वहीदा रहमान और नरगिस दत्त जी की बात मैंने आपको बताई, और मेरे को एक उसने बताया ऐसा ऐसा, ठीक है। बाकी यहाँ पे और क्या आता है कि मैंने राजेश खन्ना जी को देखा था, तो जब मन्नी ने मुझे वो बात बताई, मन्नी के साथ मैंने आरजू मूवी देखी है, आप लौट चले देखी है। जैसा मुझे याद है, इंटरनेशनल खिलाड़ी देखने से पहले उसने मुझे ऐसा कहा, ठीक है। तो अगर वो इंटरनेशनल खिलाड़ी देखने के बाद मुझे ये सब कहता तो कुछ नहीं आता, क्योंकि इतना लाइफ लिव्ड इन इंडिया आ जाता। पर उसने मुझे इंटरनेशनल खिलाड़ी देखने से पहले कहा ये बात। अब वो कैसे आ रहा है लाइफ लिव्ड इन इंडिया, क्योंकि मैं राजेश खन्ना जी को देख चुका हूँ मार्केट में। अगर मैं राजेश खन्ना जी को मार्केट में नहीं देखता और इंटरनेशनल खिलाड़ी देखता, और फिर वो मुझे वही बात कहता है यहाँ पे कि पल्लवी ऐसा ऐसा कह रही है, तो कुछ नहीं आता। पर क्योंकि मैं राजेश खन्ना जी को देख चुका हूँ मार्केट में, फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी देखी, और फिर वो कहता तो कुछ लाइफ लिव्ड इन इंडिया आ जाता काफ़ी सारा। पर उसने उससे पहले बोला, इंटरनेशनल खिलाड़ी देखने से पहले, ठीक है। तो फिर अभी मैंने बताया वो सारा किसमें आधे आधे में चला गया, इमरान खान जी की वजह से। तो कुल मिला के कैसे हो रहा है, सारा कुछ मिला के हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं देख रहा पर्सन्स सिचुएशन जैसे लाइफ हैपन हो रही है उसमें है सारा। तो हाँ, जो डैनी से बात करी, डैनी बर्थडे पे आया, उसने कहा कि कनिका का स्लैक्स देखियो, या फिर वो ट्यूशन में आया जहाँ पे पल्लवी भी बैठी थी और पल्लवी ने मेरे को देख के स्माइल किया, तो वो सारा आधा आधा हो गया, ठीक है। कैसे आधा आधा हो गया, इंडियन फोर्सेस में क्रिश्चियंस भी, एटलीस्ट मैंने पढ़ा है, कोई एटलीस्ट एक क्रिश्चियन का तो पढ़ा है जो किसी बड़ी रैंक पे था, ठीक है। और ऐसे सिख तो पता ही है, हिंदू भी, मुस्लिम्स का भी पढ़ना पड़ेगा एक बार, पर एक बार पढ़ लूँगा तो ठीक है। पॉलिटिक्स में तो मुस्लिम्स का है काफ़ी, पर फोर्सेस में कितने मुस्लिम होते तो होंगे, मैं आपको भेज दूँगा लिंक उसका पढ़ के। तो हाँ, खाली ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान जी पाकिस्तान में बॉर्न है, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में, फिर वो वहाँ पे मिले हैं, फिर वो सनी देओल जी से भी मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के ये सब हो रहा है, ठीक है। अरोड़ा को मैंने थप्पड़ कहाँ पे मारा था, यहाँ पे अरोड़ा को मैंने थप्पड़ मारा था, उसने मुझे बेसबॉल के डंडे से मारा था। और यहाँ पे मेला लगा था, सरोजनी नगर मार्केट में भी मेला लगता था पहले, तो उसमें झूले होते थे। तो मुझे याद है जब मैं सचिन से नया नया मिला था, तो वो फ्री में झूले झुला रहा था, बहुत काफ़ी काफ़ी बच्चों को या कुछ, और उसने मेरे को भी फ्री में झूला झुलाया यहाँ पे एटलीस्ट एक बार या एक से ज़्यादा बार। यहीं पे वो जेम्स अरोड़ा और ये सब आए थे, और मैं कहाँ पे रोने लग गया था जब यहाँ पे मैं रोने लग गया था जब मैंने बताया अरोड़ा और जीतू आए थे, ठीक है। और यहाँ पे दिव्या चौहान का घर था, और अमित मोर ने उनकी किचन के खिड़की का शीशा तोड़ दिया था यहाँ से पत्थर मार के, क्योंकि खिड़की तो इसी तरफ थी किचन की। और इधर ही एक और, वो मैंने आपको बताया जब मैं JNU की बात कर रहा था किससे, तो वो कहता मैं तेरे को किचन की, मैं वहाँ से दूध लेने आता था यहाँ पे दुकान पे, जो मैंने आपको बताया चिंटू भैया की दुकान यहाँ पे है। तो
वो मेरे को कहता मैं तेरे को खिड़की से देखता था जब तू दूध लेने आता था। यहाँ पे हम दूध लेने आते थे काफ़ी बार, मदर डेयरी में भी गए होंगे कभी और यहाँ भी आए हैं। तो वो कहता जब तू यहाँ से आता था दूध लेने में, लगता था ये कौन आलसी इंसान है, ऐसे करके उसने कुछ बात कही। ठीक है, मैं उससे जेएनयू की बात कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ हुमा को मैंने जेएनयू का प्रॉस्पेक्टस भेजा था। एक बार वो हुमा और वो सब हुमा उनकी माता जी आई थी, तो मुझे याद है वो यहाँ पे या यहाँ पे फुटपाथ पे बैठी थी और कहती हैं ऑटो ढूंढ के लाओ। फिर ऑटो जो ढूंढा वो यहाँ पे वो ऑटो में बैठे और फिर वो कहाँ करोल बाग या उस तरफ गए। ठीक है, यहाँ पे वो लड़का रहता था जो मैंने बताया, जो क्रिश्चियन सोसाइटी में उस वक्त रह रहा था, जो सतीसर अपार्टमेंट्स के एक तरफ क्रिश्चियन सोसाइटी है पास में रोड के पार, और उसकी दुकान वहाँ पे पालम में। तो वो यहाँ पे रहता था और उसी ने ट्यूशन में मुझे कहा कि मैं तो दिव्या को जानता हूँ। दिव्या यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे मैंने उसको हैप्पी दिवाली विश किया था और सचिन उस वक्त पे थोड़ा आगे खड़ा हो गया। आगे क्या है, आगे एक और गवर्नमेंट क्वार्टर के बीच में से जो गली जाती है वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों जैसे एक दो घर थे, तो सचिन वहाँ पे खड़ा था। तो वो प्रेस करने का काम करते थे। तो एक बोलने की बात है, झुग्गी झोपड़ियों जैसे घर, मतलब कि जब वहाँ जाते थे तो एक मतलब एक मेरे ख्याल से एक लाइफ सेट हो जाती है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, मैं वो भी झुग्गी झोपड़ी जैसे घर में रहते थे। वहाँ पे एक सन्नी है एक का नाम, पर वो म्यूज़िक सुनते थे और मेरे को बताता कि इसके म्यूज़िक में टन टन ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो सब मैंने आपको बताया। तो मतलब कि क्या मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जी, पर मैं ये कह रहा हूँ जैसी कोई लाइफ जीता तो इंसान को देख के पता लग जाता है ये ऐसी लाइफ में कैसे, वो सब मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि उसमें वो जेल में रहता है मनोज बाजपेयी, पर वो जेल में भी ऐसे रहता है कि ठीक है। तो वो सब बात बता रहा हूँ कि लाइफ में जब जैसा जैसा देखते हैं वैसा वैसा पता लगता है। राजेश खन्ना जी को मैंने यहाँ पे देखा है। कुलभूषण खरबंदा जी को यहाँ पे देखा, इसी रोड पे जो नवयुग स्कूल तक जाती है। और तब आफताब साहब भी वहीं आसपास में होंगे या बस में होंगे, क्योंकि मेरे को मोहसिन का जो छोटा भाई है वो कहता आफताब ने मेरे को देख के स्माइल किया, ऐसे करके उसने कुछ बात बताई, या आंख मारी या स्माइल किया, कुछ ऐसी कुछ बात बताई। तो मोहसिन कहता हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे हम ट्यूशन से आ रहे थे, इस रोड पे ट्यूशन से आ रहे थे, यहीं पे ट्यूशन पढ़ते थे। यहाँ पे मेरी नवयुग स्कूल की बस भी आती थी, यहीं पे हम वेट करते थे। तो यहाँ से आती थी बस, लाल रंग का उसमें एक बस में लगा होता था आगे एक या दो, मतलब डिज़ाइन सा। तो जैसी, क्योंकि और भी बसें आती थी, सुबह सुबह काफ़ी बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, तो जब लाल रंग का आता था डीटीसी बस में तो पता लग जाता था यार यही बस है अपनी। तो हमेशा लाल रंग की बस नहीं आती थी, पर कभी कभी आती थी लाल रंग की बस। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि इन और आउट का बहुत फ़र्क है। क्या मतलब, मेरे को काफ़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये कह रहा है, ये वो कह रहा है, ये वो कह रहा है। तो यहाँ पे जब आप अगर इन रहोगे ना, इनसाइड इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स के, तो अंदर नहीं आती वो चीज़। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है कि इनसाइड और आउटसाइड का। इस सरोजनी नगर में, हाँ, यहाँ पे मैं दीपांशु के साथ भी वॉक कर चुका हूँ। मतलब कोई चीज़ आउटसाइड आ रही है, इनसाइड तो बहुत ही, मैंने आपको बताया कि इनसाइड ऐसे जैसे कोई कुछ कह रहा है तो वो बात इनसाइड नहीं आ रही ज़्यादातर। इनसाइड अगर बोल दो तो इनसाइड जिया हुआ बाहर नहीं आ रहा, ऐसे चल रहा है। तो यही इंडिया, ये ये जो घर हैं जिनमें हम रहे हैं, ये इंडिया ही है।
तो यहाँ से वो बस आती थी और मतलब उसमें रेड कलर का एक बस में एटलीस्ट डिज़ाइन सा कुछ बना होता था। तो जब दूसरी बस आती थी तब तो जब बस आती थी तो हम वेट करते थे। ऐसे हम कई बार सोचते थे यार ये कौन सी बस आ रही है, तो देखते थे रेड डिज़ाइन तो वो पता लग जाता था अपनी बस है। और फिर जब उसमें बैठते थे तो उसमें लिखा होता था किसी भी कुछ ऐसे अनजान वस्तु को ना छुएं, अपनी सीट के नीचे देखें, लावारिस वस्तु बम हो सकता है, तुरंत इस नंबर पर फ़ोन करें और इनाम पाएं। ऐसा करके कुछ लिखा होता था। ठीक है। और हाँ, मैंने तो आपको बताया महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पाकिस्तान खेलने गए थे, तो कुश भाटिया भी उनके साथ खेलने गया था। और वो तो बताया है कि कुश भाटिया उनके पिताजी आशीष भाटिया वो मार्केट में आए तो जो बात हुई वो सब सोनिया